स्टूडेंट्स, आज आप अध्ययन करेंगे संबंध और फलन। आज आपकी प्रश्नावली है 2.2 और आपका प्रश्न है चौथा। आकृति समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। देखिए आकृति में देख रहे हैं P और Q का एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को पहला कह रहा है समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए और दूसरा कर रहा है रोस्टर रूप में लिखिए। इसके प्रांत तथा परिसर क्या है। अब समुच्चय निर्माण में आप पढ़े हैं, कैसे लिखते हैं? R बराबर x y is such that x is an element of A, y is an element of B लिखते हैं। और x स्टार y माने x और y के बीच में क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूं संबंध का निरूपण। पहला है समुच्चय निर्माण विधि में R इज इक्वल टू मझले कोष्टक में करली ब्रैकेट में x y इज सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ ए, y इज एन एलिमेंट ऑफ बी, x स्टार y। x स्टार y का मतलब क्या है? x और y के बीच में कैसा संबंध है? वर्ग का संबंध है कि घन का संबंध है कि कैसा संबंध है, वह स्थिति पर पता चलेगा। दूसरा कह रहा है कि रोस्टर रूप में लिखिए। इसके प्रांत तथा परिसर क्या है? प्रांत को अंग्रेजी में डोमेन बोलते हैं। डोमेन ऑफ आर, आर का प्रांत। आर का प्रांत का मतलब जो है कि इसमें देख रहे हैं P और Q है आकृति में, तो यह इसका डोमेन कहलाएगा। इसमें किससे इसका रिलेशन है, जिससे इसका रिलेशन है वही लिखा जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 8 रहेगा और इसका इसमें संबंध नहीं है किसी से, तो 8 डोमेन ऑफ आर में नहीं रहेगा। आर का प्रांत में वही रहेगा जिसका इससे रिलेशन होगा। जो दूसरा संपूर्ण समुच्चय है इसको सहप्रांत बोलते हैं। इसका जिससे रिलेशन होगा तो जो द्वितीय घटक होगा या द्वितीय अवयव होगा वह रेंज कहलाएगा। रोस्टर रूप में लिखिए इसके प्रांत तथा परिसर क्या है। रोस्टर रूप में क्या है कि हम R इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में मझले कोष्टक में क्रमित युग्मों के समुच्चयों के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है रोस्टर विधि में। रोस्टर विधि में संबंध को क्रमित युग्मों के समुच्चयों के रूप में निरूपित करते हैं। संबंध कब होगा? जब R इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी या R इज सबसेट ऑफ ए कार्तीय गुणनफल बी। यदि R इज नॉट सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी तो हम कहेंगे उसमें कोई संबंध नहीं है। संबंध होने के लिए शर्त है R इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि समुच्चय निर्माण रूप में। अब जो है कि देखिए हम लिखेंगे R इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में x y इज सच दैट, जो कोलन का इज सच दैट, ऐसा है कि। अब जो है कि देखिए इसमें x और y में क्या रिलेशन है। अब देख रहे हैं कि 5 है या 3 है या 6 है या 4 है, 7 है या 5 है, 2 का अंतर है। अगर 5 में से 3 घटाएं यह x हो गया और यह क्या हो गया y। तो x माइनस वाई देख रहे हैं प्रत्येक स्थितियों में क्या है 2 है। जैसे 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। आप घटाएंगे 6 में से 4 तो क्या आएगा 2 आएगा। फिर घटाएंगे 7 में से 5 तो क्या आएगा 2 आएगा। यही 7 जो है x है, यही 5 क्या है y है। इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, या इसको लिख सकते हैं पक्षांतर करेंगे x इज इक्वल टू वाई प्लस 2। इसका मतलब यदि y में 2 जोड़ दें तो किसके बराबर हो जाएगा x के। तो यही है समुच्चय निर्माण विधि में R इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में मझले कोष्टक में x y इज सच दैट, x y ऐसा है कि x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी, x स्टार y।
तो यक्स और वाई के बीच में यह आपका देख रहे हैं कि यह संबंध है, तो इसको लिख सकते हैं यक्स इज इक्वल टू वाई प्लस टू, यक्स बिलोंग्स टू, अब यहाँ पर ए है नहीं है, ए रहता तो हम लिखते यक्स बिलोंग्स टू है, लेकिन यहाँ पर क्या है पी, तो लिखेंगे यक्स बिलोंग्स टू पी। वाई बिलोंग्स टू बी के स्थान पर क्या है क्यू है, तो वाई बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। यही समुच्चय निर्माण रूप में हो गया। यह पहला पार्ट आपका हल हो गया। दूसरा पार्ट कह रहा है कि रोस्टर रूप में, तो रोस्टर रूप में आपको कह रहा है कि रोस्टर रूप में लिखिए, तो इसमें कर्ली ब्रैकेट में क्या करेंगे कि क्रमित युग्मों के समुच्चयों के रूप में क्या करते हैं निरूपित करते हैं। तो इसको लिख दीजिए 5 का किससे संबंध है 3 से, तो छोटे कोष्टक में लिखेंगे 5 कामा 3, फिर क्या है 6 का 4 से, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 कामा 4, यहाँ पर क्या है 7 कामा 5, तो आप इसको यह रोस्टर रूप में आप लिख देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए, तो डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, या इसको लिखेंगे आर का प्रांत, तो आर का प्रांत क्या हो जाएगा आपका, तो अब इसमें जो प्रथम घटक होगा, देखिए जो रोस्टर रूप में लिखे थे इसमें जो भी प्रथम घटक या प्रथम अवयव होगा वही आर का प्रांत होगा। तो आर का प्रांत क्या हो जाएगा, प्रथम घटक लिखिए, तो इसमें क्या है 5 है, फिर यहाँ पे क्या है 6 है, फिर क्या है 7 है, यह आपका आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि परिसर क्या है, तो रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर, या इसको लिख सकते हैं RANG रेंज ऑफ आर, तो इसको आप लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में, आर का परिसर क्या हो जाएगा, तो जो द्वितीय घटक या द्वितीय हो तो 3 कामा 4 कामा 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब जो है कि जितने भी क्वेश्चन शेष बच रहे हैं आपको सब आर्टिकल हमने बता दिया है, तो क्वेश्चन जितने भी हैं उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग आप लगाने का प्रयास करिएगा। यदि कोई भी क्वेश्चन प्रश्नावली 2.2 में आपको नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।